नमस्कार, मैं शुभम आप सभी स्टूडेंट्स का अपने हनुमत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको यूनिट कॉस्टिंग फर्स्ट जो लेसन हमारा चल रहा है उसमें जो राइटर हैं ML अग्रवाल साहित्यवन पब्लिकेशन की बुक है, इस बुक का क्वेश्चन नंबर 23 बताने जा रहा हूँ। हमारी बुक में ये क्वेश्चन 23 नंबर पे, आपकी बुक में किसी और नंबर पे भी हो सकता है। क्वेश्चन की हाईलाइट जो है ये HPP और LPP पंप वाला क्वेश्चन है। ये यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ पहले क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, और अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो कहीं से नोट कर लें। वो वीडियो पर ही साइड में हमारा ये क्वेश्चन प्रेजेंट हो सकता है, तो वहाँ से आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लें, उसके बाद वीडियो को देखें, सॉल्यूशन को देखें, ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो दो टाइप के इलेक्ट्रिक पंप्स बनाती है, HPP और LPP। HPP के 20 पंप बनाती है, LPP के 10, टोटल 30 पंप बनाती है। यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है डायरेक्ट कॉस्ट, और इसमें लिखा है मटेरियल, वेजेस और पावर एक्सेट्रा। डायरेक्ट मटेरियल HPP के लिए 3000, LPP के लिए 2000, डायरेक्ट वेजेस HPP के लिए 6000, LPP के लिए है 4000। पावर दिया है 2000 HPP के लिए, 1000 LPP के लिए। और फिर अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट दे रखी है। यहाँ पे फैक्ट्री सुपरविजन है, पैकिंग एक्सपेंस है और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। यहाँ पे मैं सबसे पहली बात आपको एक ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको जय विजय का ये क्वेश्चन लगवाया था। उसमें था क्या कि जय विजय दो टाइप के प्रोडक्शन का कंपनी एक प्रोडक्शन कर रही थी। इसमें नाम, एक प्रोडक्ट का नाम जय था, एक प्रोडक्ट का नाम विजय था। उनकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट तो अलग अलग दी थी, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड कंबाइंड दिया हुआ था। और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया था। मैंने आपको बताया कि अगर आपके किसी यूनिट कॉस्टिंग के क्वेश्चन में मोर देन वन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक साथ हो रहा है, और उन प्रोडक्शन के लिए, उन प्रोडक्ट के लिए, सभी प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट अलग अलग दी है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड की अमाउंट कंबाइंड दी है, और जिसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में हम फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में, ऑफिस ओवरहेड को वर्क कॉस्ट के रेशियो में, सेलिंग ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा तब करते हैं जब क्वेश्चन में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन ना दी हो। मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि अगर किसी यूनिट कॉस्टिंग के क्वेश्चन में मोर देन वन टाइप के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है और उनके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सभी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन उनका फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड कंबाइंड दिया है, और जिसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में, ऑफिस ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रेशियो में, सेलिंग ओवरहेड को ऑफिस ओवरहेड को वर्क कॉस्ट के रेशियो में और सेलिंग ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये तब करते हैं कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन ना दी हो कि फैक्ट्री ओवरहेड को किस रेशियो में बांटना है, ऑफिस ओवरहेड को किस रेशियो में बांटना है और सेलिंग ओवरहेड को किस रेशियो में बांटना है। नहीं तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो उसको हम लोग फॉलो करें। चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट पावर तो सभी के लिए अलग अलग दे रखा है, लेकिन फैक्ट्री सुपरविजन, पैकिंग एक्सपेंस और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एक साथ दिया हुआ है। यहाँ पे जो पहला पॉइंट कह रखा है कि फैक्ट्री सुपरविजन जो है उसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट के रेशियो में बांटेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, या यूँ कह सकते हैं प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। फिर दूसरा दे रखा है पैकिंग एक्सपेंस। NPP और LPP के जो सुपरविजन कॉस्ट है उसको ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये लाइन आपको क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ और इसको सुन लीजिए। इंग्लिश में ये लाइन सही दी, हिंदी में थोड़ा अलग दी हुई है। इंग्लिश से पढ़िएगा, पैकिंग एक्सपेंस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट ऑफ HPP एंड LPP। मतलब जो पैकिंग एक्सपेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर किस रेशियो में करेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट और फैक्ट्री सुपरविजन को जोड़ने के बाद जो आ रहा है। तो डायरेक्ट कॉस्ट और फैक्ट्री सुपरविजन को जोड़ने के बाद यहाँ वर्क कॉस्ट आएगा। कैसे आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर लास्ट दे रखा है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। यहाँ नंबर ऑफ पंप के रेशियो में डिवाइड होगा, और नंबर ऑफ पंप है HPP के 20 पंप बनना है और LPP के 10। तो चलिए अब क्वेश्चन को
व्हाइट बोर्ड पे देखिए और स्टार्ट करिए समझना। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, सबसे पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, फिर पावर दिया हुआ है। तो पावर मैंने आपको बता रखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, अगर कभी भी एक्सपेंस एक हेडिंग के बेस पर दिया हुआ है, मतलब ऊपर एक हेडिंग पड़ गई और फिर उसमें एक्सपेंस दिया है, तो हम एक्सपेंस को नहीं ध्यान देते कि ये किस हेड का है। जो हेडिंग पड़ी है उसी में सारे एक्सपेंस इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे आपको याद होगा मैंने कोल माइनिंग का यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन बताया था, तो वहाँ पे हेडिंग पड़ी थी वर्क एक्सपेंस। तो मैंने बोला था वर्क एक्सपेंस का मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस, और यहाँ जितने एक्सपेंसेस सब फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे। हो सकता है पर्टिकुलर मैंने आपको बताया हो कि ये एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हेडिंग पड़ गई है फैक्ट्री एक्सपेंस, तो सारे एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाएंगे। उसमें पर्सनल किसी एक्सपेंस का अपना कोई मोटिव नहीं है, कोई पहचान नहीं है। अब वो सारे एक्सपेंस फैक्ट्री एक्सपेंस के नाम से आने जाएंगे। ऐसे ही यहाँ भी है, जहाँ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दे रखा है उसी के ऊपर हेडिंग पड़ रखी है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब प्राइम कॉस्ट, तो मतलब ये तीनों खर्चे प्राइम कॉस्ट में ही जाएंगे। हालांकि पावर फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है, लेकिन क्योंकि हेडिंग पड़ गई तो तीनों खर्चे प्राइम कॉस्ट में ही जाएंगे। तो सबसे पहले लिखा डायरेक्ट मटेरियल, एचपीपी में 3000, एलपीपी में 2000, डायरेक्ट वेजेस एचपीपी में 6000, एलपीपी में 4000, पावर एचपीपी में 2000, एलपीपी में 1000, जोड़ा प्राइम कॉस्ट आया एचपीपी का 11000, एलपीपी का 7000। फिर ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पे एक हेडिंग और पड़ी हुई है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप लोगों को मैंने बताया कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं सब फैक्ट्री ओवरहेड में जाते हैं, लेकिन आपको एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, प्राइम कॉस्ट के अलावा जो भी खर्चे कहीं भी जाते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हो, अब वो फैक्ट्री का है, ऑफिस का है, सेल का है, नहीं क्लियर है। अगर फैक्ट्री में केवल इनडायरेक्ट मटेरियल दिया है, वो फैक्ट्री का है, ऑफिस का है, सेलिंग का है, नहीं क्लियर है, तो केवल इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर दिया हो तो उसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में ले जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको ये बता रखा, केवल रेंट दिया हो तो उसको फैक्ट्री में ले जाइए, केवल रिपेयर दिया हो तो उसको फैक्ट्री में ले जाइए, केवल डेप्शन दिया हो तो उसको फैक्ट्री में ले जाइए, क्योंकि फैक्ट्री में छोटा सा ऑफिस बन सकता है, रिपेयर ज़्यादा फैक्ट्री में जरूरत होती है और डेप्शन का यूज़ भी ज़्यादातर फैक्ट्री में होता है, तो ये खर्चे फैक्ट्री में जाएंगे। लेकिन अभी वही रेंट ऑफ ऑफिस दिया हो तो ऑफिस ओवरहेड में, रेंट ऑफ शोरूम दिया हो तो सेलिंग ओवरहेड में, ऐसे रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग दिया हो तो ऑफिस ओवरहेड में, रिपेयर ऑफ कोई सेल्स रिलेटेड कोई रिपेयर हो रहा है तो सेलिंग ओवरहेड में, ऐसे डेप्शन ऑन फर्नीचर दे रखा है तो ऑफिस ओवरहेड में। तो मतलब कहने का सेंस एक हेडिंग वाइज तो काम करता ही है जितने भी हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ अपनी यहाँ पर ओवरहेड में एक पर्टिकुलर उनकी अलग पहचान भी आती है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में पहला दिया है फैक्ट्री एंड सुपरविजन, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। फिर पैकिंग एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस तो हमारा सेल से रिलेटेड होता है, सेलिंग ओवरहेड में आएगा। फिर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दे रखा है, ये भी आपका सेलिंग ओवरहेड में आएगा। ठीक, यहाँ पे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को मैंने एक साथ कर दिया है। लॉजिक ये है कि कभी कभी ऑफिस से ही सेल का काम मैनेज कर लिया जाता है, तो वहाँ पे ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल लेके, डायरेक्ट बेस लेके, पावर लेके, जोड़ा प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ पे फैक्ट्री सुपरविजन गया। फैक्ट्री सुपरविजन हमारा जो कि कंबाइन दे रखा था, कितना दे रखा था 3600, और पहला ही पॉइंट दे रखा है कि फैक्ट्री सुपरविजन को प्राइम कॉस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने निकाला, लिखा यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड इन द रेशियो ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब रेशियो ऑफ प्राइम कॉस्ट ऑफ एचपीपी एंड एलपीपी, एचपीपी का प्राइम कॉस्ट कितना है 11000, एलपीपी का प्राइम कॉस्ट कितना है 7000। रेशियो निकाला 11,000:7,000, 3 0 कैंसिल किए, रेशियो बन गया 11:7। 11:7 का मतलब हो गया 11 पार्ट इस जो एक्सपेंस है फैक्ट्री सुपरविजन, उसमें का 11 पार्ट एचपीपी में जाएगा, 7 पार्ट एलपीपी में जाएगा, ओवरऑल मिला के पार्ट कितने होंगे 18। तो यहाँ पे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है हमारा 3,600 और फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एचपीपी 3,600 इंटू 11/18 2,200। ऑफिस ओवरहेड फॉर एलपीपी 3,600 इंटू 7/18 1,400। टोटल किया, टोटल करके इसलिए देखा कभी कभी एग्जाम में जल्दी में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन कुछ और आ जाता है, कहीं साइड में दिमाग चला गया, किसी भी वजह से मैंने कैलकुलेटर में मिस टाइपिंग कर दी इस वजह से। तो इसीलिए जब भी डिस्ट्रीब्यूट करें टोटल करके देखिए कि हाँ जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उनका टोटल जो हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया उसके इक्वल है या नहीं है। तो फिर से बता दूं, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड दिया था 3,600, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब यहाँ पे हमारा प्राइम कॉस्ट से, तो मैंने लिखा रेशियो ऑफ प्राइम कॉस्ट ऑफ एचपीपी एलपीपी। प्राइम कॉस्ट था एचपीपी का 11000, एलपीपी का 7000,
रेशियो हो गया 3 कैंसिल करना 11:7, मतलब 11 पार्ट मिलेंगे एचपीपी को, 7 पार्ट मिलेंगे एलपीपी को, टोटल पार्ट होंगे 18। तो फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एचपीपी 3600 into 11/18 2200, 3600 into 7/18 1400, टोटल कितना आ गया 3600। तो यहाँ पे हमारा फैक्ट्री ओवरहेड गया है, फैक्ट्री सुपरविजन मतलब 2200 एचपीपी में और 1400 एलपीपी में। अब हमने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया तो हमारा आ गया वर्क कॉस्ट। फिर उसका ऐड करना है हमें ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है क्योंकि एक एक्सपेंस दे रखा है जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए हमने ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड को यहाँ पे कंबाइन कर दिया। देखो यार, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन के लिए अपनी स्पेशल कंडीशन होती है, तो इस क्वेश्चन की यही स्पेशल कंडीशन है, इसको इस तरीके लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अब सबसे पहली बात आती है पैकिंग एक्सपेंस की। तो पैकिंग एक्सपेंस यहाँ पे कंबाइंड दे रखा है, पैकिंग एक्सपेंस यहाँ पे कंबाइंड दे रखा है 216 रुपए, ठीक। और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाइन लिखी हुई है, वो लाइन ये लिखी हुई है, पैकिंग एक्सपेंस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री सुपरविजन। मतलब पैकिंग एक्सपेंस को हमें उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस अमाउंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो डायरेक्ट कॉस्ट और फैक्ट्री सुपरविजन को ऐड करने के बाद आती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट ये थी, फैक्ट्री सुपरविजन दिया था, अगर इसको जोड़ने के बाद कोई अमाउंट आई है तो वो ये 13,200 और इस अमाउंट का नाम क्या है, वर्क कॉस्ट। तो इसलिए मैंने वहां पे बताया कि यहाँ पर हम लोग पैकिंग एक्सपेंस को वर्क कॉस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैकिंग एक्सपेंस इन द रेशियो ऑफ वर्क कॉस्ट। तो रेशियो ऑफ वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू एचपीपी और एलपीपी का। एचपीपी का वर्क कॉस्ट है 13,200 और एलपीपी का वर्क कॉस्ट है 8,400। इसका रेशियो बनाने के लिए केवल 2 जीरो कैंसिल कर देना है। हमें सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करना है, इसलिए रेशियो बहुत ज़्यादा इजी करने की नीड नहीं है। बीकॉम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, हमारी यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में ना हो तो भाई अपना रेशियो इजी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 13,200 ये होगा एचपीपी का, 8,400 एलपीपी का, 2 जीरो कैंसिल किया तो रेशियो हो गया 132:84। इन दोनों को ऐड करते तो 200। और फिर से एक बार ध्यान देते हैं, यहाँ पर जो पैकिंग एक्सपेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन द रेशियो ऑफ वर्क कॉस्ट। रेशियो ऑफ वर्क कॉस्ट जो आया एचपीपी और एलपीपी का, एचपीपी में कितना लगा हुआ है 13,200, एलपीपी का वर्क कॉस्ट कितना है 8,400। अगर इसका रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं तो 2 जीरो कैंसिल किया तो 132:84 इज इक्वल टू 216। अब टोटल पैकिंग एक्सपेंस है 216। पैकिंग एक्सपेंस फॉर एचपीपी 216 इंटू 132 अपॉन 216 132। फॉर एलपीपी 216 इंटू 84 अपॉन 216 कितना आ गया 84। मतलब यहाँ पे जो हमारा पैकिंग एक्सपेंस है वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एचपीपी का आया 132, एलपीपी का आया 84, ठीक। दोनों को जोड़ लिया 216 आ गया। तो हमने पैकिंग एक्सपेंस लिखा एचपीपी के लिए 132, एलपीपी के लिए 84। फिर बात आती है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की। ये भी कंबाइंड दे रखा था 3,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया कि इसको हम लोग नंबर ऑफ पंप के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नंबर ऑफ पंप एचपीपी के बन रहे हैं 20, एलपीपी के बन रहे हैं 10। तो निकाला सेलिंग एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पंप। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पंप एचपीपी के बने हैं 20, एलपीपी के बने हैं 10, देखिए जीरो कैंसिल किया, रेशियो हो गया 2:1 इज इक्वल टू 3। टोटल सेलिंग एक्सपेंस 3,000 था, इसको हमने 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 3,000 गुणे 2/3 2,000 हो गया, 3,000 गुणे 1/3 1,000 हो गया, टोटल किया 3,000 था, मतलब कैलकुलेशन सही है। अब इसको यहाँ पर लिख दिया सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 2,000 एचपीपी में 1,000 एलपीपी में, टोटल किया, ये टोटल कॉस्ट आ गया एचपीपी का, ये टोटल कॉस्ट आ गया एलपीपी का। हमने बोला टोटल कॉस्ट के आगे फॉर्मेट हम लोग तभी बनाएंगे जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया है सेलिंग प्राइस। तो ना तो यहाँ प्रॉफिट दिया है ना ही सेलिंग प्राइस, तो यहीं पे हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। इस बार एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को पूरा रिवाइज कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है एचपीपी और एलपीपी पंप का। एक कंपनी एचपीपी और एलपीपी नाम के पंप बना रही है, एचपीपी के 20, एलपीपी के 10। इन दोनों पंप के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग अलग दिया है, लेकिन इनका फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड एक साथ दे रखा है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है। इंस्ट्रक्शन क्या है कि हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट के रेशियो में, पैकिंग एक्सपेंस को वर्क कॉस्ट के रेशियो में और सेलिंग ओवरहेड को नंबर ऑफ पंप के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर इंस्ट्रक्शन ना दी गई होती तो फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में, ऑफिस ओवरहेड को वर्क कॉस्ट के रेशियो में और सेलिंग ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन ऐसा तब करते अगर ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ना दी होती। तो हमने एचपीपी और एलपीपी के लिए फॉर्मूला बनाया, डायरेक्ट मटेरियल लिखा है एचपीपी का और एलपीपी का। डायरेक्ट मटेरियल 3,000, 2,000, वेजेस 6,000, 4,000, पावर यहाँ पे वैसे तो पावर फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए यहाँ पे गया क्योंकि ऊपर ही हेडिंग पड़ रखी डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब तीनों खर्चे प्राइम कॉस्ट में ही जाने, लिख दिया। प्राइम कॉस्ट हमारा गया 11,000 एचपीपी का और एलपीपी का 7,000। अब इसका फैक्ट्री सुपरविजन की एंट्री करनी है। फैक्ट्री सुपरविजन की जो अमाउंट दे रखी है हमारी
वो है 3600, जिसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्राइम कॉस्ट के रेशियो में। तो प्राइम कॉस्ट का हमने रेशियो निकाला। प्राइम कॉस्ट था एचपीपी का 11,000, एलपीपी का 7,000, रेशियो हो गया 11:7। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो एचपीपी के लिए हमारा प्राइम फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट कह सकते हैं आ गया 2200 और एलपीपी के लिए आया 1400, टोटल होगा 3600। तो 2200 रुपीज हमने फैक्ट्री सुपरविजन का एचपीपी में लिखा, 1400 एलपीपी में लिखा। अभी जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री सुपरविजन को जोड़ा तो आ गया वर्क कॉस्ट। फिर बात आती है पैकिंग एक्सपेंस की। यहाँ पर हमने ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड को एक साथ रखा है। पैकिंग एक्सपेंस जो कि 216 रुपए था, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कह रहा है कि प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री सुपरविजन को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आए उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री सुपरविजन को जोड़ने के बाद हमें जो अमाउंट मिली उस अमाउंट का नाम है वर्क कॉस्ट। तो इसीलिए हमने पैकिंग एक्सपेंस को इन द रेशियो ऑफ वर्क कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एचपीपी और एलपीपी का वर्क कॉस्ट लिखा, एचपीपी का है 13,200, एलपीपी का है 8,400। रेशियो हो गया 132, 132:84 इज इक्वल टू 116, मतलब टोटल 216 पार्ट होंगे। फिर एचपीपी का हिस्सा निकाला, इसमें 132 रुपए आया, एलपीपी का हिस्सा निकाला 84 आया, टोटल कर दिया 216, मतलब सारे कैलकुलेशन सही है। फिर 132 हमने एचपीपी में लिखा, पैकिंग एक्सपेंस 84 एलपीपी में लिखा। फिर बात आई सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को यहाँ नंबर ऑफ पंप के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो लिखा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पंप। नंबर ऑफ पंप एचपीपी के बने 20, एलपीपी के बने 10, टोटल रेशियो हो गया 2:1 इज इक्वल टू 3। तो 3000 हमारा टोटल सेलिंग एक्सपेंस है। 3000 इंटू 2/3 किया, 3000 इंटू 1/3 किया, 2000 और 1000 आ गया। लिख दिया सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को भी। यह आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के आगे हम फॉर्मूला बनाते हैं अगर हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट या सेल दिया होता, फिलहाल ऐसा कुछ दिया नहीं। दूसरी बात यहाँ पर आती है, अगर आपके क्वेश्चन में आउटपुट दिया हो तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, और आउटपुट यहाँ सबसे पहले ही दे रखा है कि यहाँ पर एचपीपी के 20 पंप बन रहे हैं और एलपीपी के 10। तो हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। डायरेक्ट मटेरियल 3000 था 20 यूनिट के लिए, तो डिवाइड किया 150 आ गया। डायरेक्ट वेजेस 6000 था 20 यूनिट के लिए, डिवाइड किया 300 आ गया। पावर 2000 था 20 यूनिट के लिए, 100 आ गया। ऐसे यहाँ पर भी 2000 को 10 से डिवाइड किया 200 आ गया, 4000 को 10 से डिवाइड किया 400 आ गया, 1000 को 10 यूनिट से डिवाइड किया 100 आ गया। फिर ऐसे प्राइम कॉस्ट निकाले। ऐसे ही वर्क कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया, 13,200 को 20 से डिवाइड करके, 8,400 को 10 से डिवाइड करके। ऐसे ही टोटल कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकाले। हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं प्राइम कॉस्ट में तीनों का, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या कोई भी एक्सपेंस किया हो, फिर वर्क कॉस्ट का, फिर ऑफिस ओवरहेड का, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, फिर सेलिंग ओवरहेड का। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। कहीं पर कोई डाउट होगा वीडियो को फिर से देखिएगा, तभी कोई डाउट होगा तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए, क्योंकि एप्लीकेशन पे हमारी मोस्टली वीडियोस पड़ती हैं, यूट्यूब पे मैं कम वीडियोस डालता हूँ। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, उनसे कहिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। अगर ऑलरेडी आपने हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही हमें देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।